मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं राजस्थान आइकन्स में, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको हर एपिसोड में रूबरू कराते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने विजन, अपने मिशन और अपने डेडिकेशन से राजस्थान का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया है। जी हाँ, हमारी इस कड़ी में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं सीकर के विनायक स्कूल की एकेडमिक हेड शिखा शर्मा जी से। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था है, जो आपने शुरुआत की इस एजुकेशन सेक्टर में, इसकी शुरुआत कैसे हुई? विनायक स्कूल की शुरुआत ईयर 2005 से ही हो गई थी जी। जो विनायक स्कूल के डायरेक्टर है रमेश जी शास्त्री, उन्होंने ईयर 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। तब से बहुत ही मेहनत करने से अभी जो स्ट्रेंथ है विनायक स्कूल की वो 2000 प्लस स्टूडेंट्स की है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना, आपके स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उसको और इम्प्रूव आप कैसे करते हैं? क्या तरीके हैं आपके स्कूल में, क्या डिफरेंट है? सो इन विनायक स्कूल के अंदर जैसे कि अगर हम गुणवत्ता की और जो बेहतर हम बच्चों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके अंदर हमने स्मार्ट क्लासेस लगा रखे हैं, डिजिटल बोर्ड लगा रखे हैं, जैसे कि पुरानी जो चीजों को भी अगर हम लेते हुए चलते हैं तो स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज की जरूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिकल बच्चे थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है उसको एनालाइज नहीं कर पाते। हाँ जी। और इसी थीम पे विनायक स्कूल वर्क करती है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स को कोई भी चीज समझाते हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिकल उसकी डे टू डे लाइफ के साथ में एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसको को रिलेट करते हुए अगर समझाएंगे, आई थिंक बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं उस चीज को। इसी पे ही विनायक स्कूल वर्क करता है। डिजिटल स्टडीज करवाना, स्मार्ट वर्क के ऊपर स्मार्ट क्लासेस देना और लर्निंग के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना। कि हम प्रोजेक्ट बना के दिखाएं स्टूडेंट्स को और हम प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाएं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के, लाइक बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम जैसे कि मेडिकल कॉलेज का विजिट करवा के उनको ये बताए कि आप आगे करियर ओरिएंटेड क्या होकर क्या लाइफ में आगे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है। जी, तो शिखा जी, ये तो हमने बात की ना पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं जैसे पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, जरूरी तो नहीं हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो। तो ऐसे में आपने और क्या को एक्टिविटीज जो एजुकेशन के साथ आपने करी हैं, रखी हुई हैं, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो? तो बच्चों के अभी के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही जरूरी नहीं होती है। जी। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डांस, ड्रामा, इवन ड्राइंग ऑल्सो, सिंगिंग ऑल्सो। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। जो आपने कहा सर्वांगीण विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्लासेस के अंदर बच्चों के अदर क्लासेस, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर एंड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। इवन वी आर थिंकिंग अबाउट कि हमने ये भी किया है स्कूल के अंदर कि बच्चों की डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, जो अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्टेज फोबिया होता है उनको। जी। तो हम उनके लिए डिबेट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे विनायक स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बच्चे आगे चल के अच्छे बेस्ट एंकर भी बने। जी। एंकर इज ऑल्सो गुड प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। सो हर चीज का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। उसके अंदर उनकी स्टडीज के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती है, डांस, म्यूजिक, कम्युनिकेशन स्किल, सब क्लासेस इंक्लूड होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के जमाने की तो जरूरत है। चूंकि आपने बात अभी की फोबिया की, तो एग्जैक्टली मैं वहीं आना चाहूंगी। जैसे हर बच्चा बहुत अलग है, उसी तरह से हर बच्चे की परवरिश एक अलग परिवेश में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत डिप्रेसिव होता है। तो ऐसे में आपके स्कूल में जो विनायक स्कूल है, वो क्या बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेके कोई कार्य कर रहा है, जहां पर कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी पर्सनालिटी को वो इम्प्रूव कर सके? जी, विनायक स्कूल के अंदर वंस इन अ मंथ हम काउंसलिंग सेशन भी करते हैं बच्चों के लिए। इवन अगर हमें लगे पर्टिकुलर मैनेजमेंट बनाया जाता है इसके लिए कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्पेशली बोर्ड क्लासेस में देखने को मिलता है, 10th and 12th, उन पे बहुत ज्यादा स्टडीज का प्रेशर होता है, कंपटीशन भी अभी इतना ज्यादा हाई हो गया। एग्जैक्टली। तो उसको लेते हुए हम स्टूडेंट्स की 1-to-1 काउंसलिंग भी करते हैं। जी। इवन हम टीचर्स को भी पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप दे देते हैं कि आपको इनका एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम हो जाता है वो। कि आपको उन 10 स्टूडेंट्स पे वर्क करना है, उनके हर एक चीज के बारे में जानना होता है। लाइक स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जो है उनका सेकंड होम होता है। राइट। वी आर एज अ गार्डियन
फॉर देम। तो अगर कुछ बातें ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर सकते, Exactly. बट टीचर से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है उनकी, तो हमने उस बेसिस पे ये चीज एनालाइज करने के बाद में उन पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखते हैं, जी। काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं, हम भी बच्चों को काउंसिल करते हैं, और जो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनको भी हम स्कूल में बुलाते हैं, विनायक स्कूल में, और उनसे भी काउंसलिंग सेशन करवाते हैं। बहुत खूबसूरत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द नीड ऑफ द टाइम। आपसे जानना चाहेंगे कि जो विनायक स्कूल है सीकर, जिसकी आप बात कर रही हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हमें, ऐसे में जो हमारी अभी तक की जो एक शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के विषय में अगर हम बात करें, सीकर से निकलकर पूरे राजस्थान, ओवरऑल राजस्थान की बात करें, तो ऐसे में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं आपने अभी तक, जो कहीं ना कहीं सीकर के विनायक स्कूल को न केवल एक सीकर के लेवल पर बल्कि आगे भी स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर एक रिकग्नाइज उसे किया जा रहा है? जैसे कि बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं। हाँ जी। बोर्ड रिजल्ट्स के अंदर एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन के अंदर स्टेट मेरिट तक स्टूडेंट्स गए हैं विनायक स्कूल के। सेकंड, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन के अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स विनायक स्कूल के स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड उसके साथ साथ में जो एजुकेशन, हमने स्टूडेंट्स को ये बताया है कि आप अगर स्पोर्ट्स भी करते हैं, हाँ जी। तो स्पोर्ट्स के साथ भी अच्छा करियर ऑप्शन होता है। तो विनायक स्कूल के स्टूडेंट्स काफी जो है वो गवर्नमेंट जॉब स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू लग भी चुके हैं। शिखा जी, आज का जो समय चल रहा है, मोबाइल फोन्स, डिजिटल, इतना ज़्यादा बच्चे जो हैं, एक पहले का टाइम था कि बच्चों को पता ही नहीं होता था सब कुछ, और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं। तो ऐसे में कई बार होता है बहुत ही हैंडल कर पाना पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो पीटीएम में जब आपके पास आते हैं पेरेंट्स, तब किस तरह की परिचर्चाएं उनसे होती हैं? एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। ये अभी की नीड भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड के बाद में बच्चे बहुत ज्यादा फोन एडिक्ट हो गए। उस टाइम की वो जरूरत भी थी जी। कि सारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही हमने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ रखा था। बट अब बच्चे इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि पेरेंट्स भी चाहकर उसे नहीं छुड़वा पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम काउंसलिंग सेशन देते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको सारी चीजें बताते हैं, डूज एंड डोंट्स फोन के रिगार्डिंग भी। लेकिन पीटीएम की जैसे बात कर रहे हैं, तो पेरेंट ओरिएंटेशन मीटिंग अभी के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। सिर्फ स्टूडेंट्स के एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हुए हमें कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एजुकेशन को लेके कंसाइज हो गए हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा जाए। कंपटीशन ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स में रह गया, पेरेंट्स के अंदर भी बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक सोच होती है कि मेरा बच्चा ये बने, मैं नहीं बन पाई तो मेरा बच्चा ये बने। तो हम उस काउंसलिंग सेशन में पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप एजुकेशन मस्ट है, जरूरी है, बट अगर आपका जो वार्ड है, बच्चा है, अगर वो एवरेज स्टूडेंट भी है, देन ओके, हमें उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। कौन सा फील्ड है, अगर उस फील्ड के ऊपर हम वर्क करते हैं तो बच्चा उस फील्ड में आई थिंक ज्यादा इंटरेस्ट से अपना 100% दे पाएगा एज कम्पेयर टू ओनली स्टडीज के ऊपर। आप चलते चलते, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है बहुत कम है, तो जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? जी, सबसे फर्स्ट मंत्र ये होगा, सिटिंग एंड लर्निंग। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की सिटिंग बहुत ही कम है, बिकॉज समहाउ आफ्टर कोविड बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे ड्यू टू मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं। तो सिटिंग बहुत ही कम हो रही है स्टूडेंट्स की। तो सिटिंग एंड लर्निंग, तो अगर बच्चा जितनी देर स्टडीज सिट करके प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट होके करेगा उतना अच्छा वो ग्रैब कर पाएगा। एंड सेकेंड, स्टूडेंट को नॉट इवन एजुकेशन फील्ड तक ही अपने आप को लिमिटेड रखना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने ओवरऑल डेवलपमेंट अपनी खुद के इंटरेस्ट के फील्ड में चूज करके आगे जाना चाहिए। इवन पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जाने अपने बच्चे का फील्ड क्या है, नॉट ओनली एजुकेशन पे ही फोर्स करे, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, और बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उस फील्ड के लिए आगे उनको मोटिवेट करे। बहुत अच्छी बात आपने कही शिखा जी, वी रियली अप्रिशिएट यू। न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आपकी जो उपलब्धियां हैं, जो आपका विजन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी शिखा जी, जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि किसी भी स्टूडेंट के लिए न केवल एजुकेशन यानी कि एकेडमिक, बल्कि ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कि हम कहते हैं होलिस्टिक ग्रोथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।